ने बरमूस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर कर दी है और यह भी इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के बरमूस मिसाइल के निशाने पे है, जब वो चाहे अटैक कर सकते हैं। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो वारशिप है वो बिल्कुल रेडी है पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए। पाकिस्तान को मुसलसल 2 जंगों के बाद अब तीसरी जंग का सामना है और वो जंग है गुर्बत की, बेरोजगारी और महंगाई। पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 500 से लेकर 800 रुपए पर केजी तक हो चुकी है। फिर डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अगले दिन कहा, राजनाथ सिंह साहब ने, कि हम ऑपरेशन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे जो है वो हिट कर सकता है। आईएनएस विक्रांत है उसकी बड़ी धूम मची हुई है, उसको तैयार कर लिया उन्होंने, ब्रह्मोस मिसाइल वहां तक पहुंचा दिए और ब्रह्मोस मिसाइल पे इस वक्त भारत का बड़ा फोकस है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ा करके 800 किलोमीटर तक कर दिया है और उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी का बयान भी उस दिन आया था। उन्होंने कहा था एक एक इंच हिस्सा पाकिस्तान का ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। और उनके द्वारा उसके बाद पीएम मोदी साहब ने नेवी के साथ जाकर के जिस तरह दिवाली मनाई है, वहाँ से उन्होंने 2 टूक पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली। पाकिस्तान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जो एयरफोर्स है और भारत का जो एयरक्राफ्ट है, साथ साथ जो नेवी है, वो सब कुछ तैयार बैठा हुआ है। वो हम लोग कभी भी पाकिस्तान के ऊपर जो है सिंदूर 2.0 के द्वारा तहत हमला कर सकते हैं। और उधर जो है ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज की खबर सुन करके पाकिस्तान के अंदर के एक जो है हड़कंप समझ गया है। एक तरफ पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ युद्ध में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने घर के अंदर ही महंगाई और बेरोजगारी की माल झेल रहा है। जैसा आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान के अंदर टमाटर का रेट जो है बताया जा रहा है कि 500 से लेकर 800 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। अब ऐसे में पाकिस्तान अगर भारत के साथ भी युद्ध लड़ता है तो क्या पाकिस्तान इस युद्ध के में सर्वाइव कर पाएगा? क्या पाकिस्तान भारत की इस ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसको सहन कर पाएगा? समय बताएगा उसके ऊपर। अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। जय हिंद, जय भारत। भारत की नेवी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की पूरी तैयारियां कर रही है और ये मैं क्यों बात ये कह रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भारत का वजीर आजम है, उसने दिवाली का त्यौहार दिन और पूरी रात उसने नेवी के साथ गुजारी है। पीएस जो उनका आईएनएस विक्रांत है उसकी बड़ी धूम मची हुई है, उसको तैयार कर लिया उन्होंने, ब्रह्मोस मिसाइल वहां तक पहुंचा दिए और ब्रह्मोस मिसाइल पे इस वक्त भारत का बड़ा फोकस है। और भारत की जो हुकूमत है एक्चुअली वो नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल ना उसका पपेट बन के खड़ी हो गई है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं नाज़रीन कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर कशीदगी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। बयानात रोजाना की बुनियाद पर भारत की तरफ से एग्रेसिव बयानात आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अब इत्तलात है कि भारतीय नेवी अपने खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को जनूबी सिमत यानी कराची पोर्ट के करीब सरगर्म रख रही है। क्या वाकई भारतीय नेवी कराची पर हमले की तैयारी कर रही है? कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज नाउ विद इन द रीच ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पाकिस्तान को बता दिया क्योंकि पाकिस्तान को मुसलसल 2 जंगों के बाद अब तीसरी जंग का सामना है और वो जंग है गुर्बत की, बेरोजगारी और महंगाई की। मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में ही बताया कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 500 से लेकर 800 रुपए पर केजी तक हो चुकी है। नो डाउट बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं जी फ्लड आया जिसकी वजह से फसलें तबाह हुई और इस वजह से पाकिस्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसकी एक मेन रीजन और बड़ी रीजन जंग भी है। क्योंकि जब भी जंग की सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री में तो उनकी जो इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, उनके रोजमर्रा की जो शेड्यूल जो डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा अब पाकिस्तान में एक तासर ये भी दिया जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों में ये भी ख्याल आ रहा है कि जब भी पाकिस्तान में महंगाई होगी, जब भी पाकिस्तान के लोग गवर्नमेंट से नाखुश होंगे और गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि जी हमारी पब्लिक हमारे साथ नहीं खड़ी, तो वो किसी ना किसी कंट्री से जंग छेड़ लेंगे और फिर पब्लिक को ये नैरेटिव देंगे क्योंकि इस टाइम हमारी इंडिया से जंग हो रही है तो पब्लिक को चाहिए, पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपने अदारों और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। क्योंकि हमारी इस टाइम अफगानिस्तान से जंग हो रही है, इसलिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। नो डाउट हर सिचुएशन में पाकिस्तान को या दुनिया का कोई भी कंट्री है उसके सिटीजन्स को अपने कंट्री के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इस चीज को रीजन बनाकर के हमारी जंग हो रही है इसलिए तमाम मसाइल को पीछे छोड़ दें, गुर्बत को, बेरोजगारी को पीछे छोड़ दें और बस अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाएं, ये कोई लॉजिकल बात मुझे नहीं लगती।
मैं एक सवाल करता हूं, जो मैं बैठा सोच रहा था कि जंग की वजह से कितने पाकिस्तानियों की जानें गई, चाहे वो पाकिस्तान के अदारों के जवान हो या फिर आम पाकिस्तानी हो। इंडिया पाकिस्तान की जंग, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग, टोटल 500, रफली मैं कह रहा हूं 500 या 600 लोगों की जानें गई होंगी। लेकिन इतने ही टाइम में कितने पाकिस्तानियों की जानें गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, भूख की वजह से कितने लोगों की जानें गई। क्या फिर हमारी बड़ी जंग अफगानिस्तान से है, हमारी बड़ी जंग इंडिया से है, या फिर हमारी बड़ी जंग इस टाइम गुर्बत और बेरोजगारी से है? ये एक सवालिया निशान है हमारे अदारों, हमारी गवर्नमेंट और आम पाकिस्तानियों के लिए, जो कि हमें सोचना चाहिए। दूसरी साइड पे अगर हम देखें, इंडिया की बात करें, इंडिया जंग के बाद अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता नजर आ रहा है। इंडिया जंग के बाद ये कहता नजर आ रहा है कि इंडिया ने बरमूस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर कर दी है। और ये भी इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के बरमूस मिसाइल के निशाने पे है, जब वो चाहे अटैक कर सकते हैं। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो वारशिप है वो बिल्कुल रेडी है पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए। यानी वहां से मुसलसल टेक्नोलॉजी को फास्ट करने की, वहां से मुसलसल अपने डिफेंस को मजबूत करने की तरफ फोकस किया जा रहा है। पाकिस्तान के अदारे भी नो डाउट वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान भी मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहा है, अपने डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आम पब्लिक को भी तो सोचा जाए